हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे 9 फरवरी के दिन टॉपर बनना चाहते हैं, जैसा कि आपसे मैंने पहले ही वादा किया है कि अब की बार आपको 90 पाल लेके चलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बालकस्य, कॉपी में लिखा हुआ बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझते हैं। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते, षष्ठी विभक्ति। राजान शब्द से द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, राजा नाम आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पितरी, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति का जो रूप है वो आ जाएगा बालकाय। क्या आएगा भैयू, बालकाय। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, परा एकदम राइट रहने वाला है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको अच्छी परसेंटेज बनाने में काफ़ी मदद करूंगा, तो ये पेपर बहुत ही बेहतरीन सा आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझ सकते हैं। ठीक है, बार बार हर वीडियो में कहना बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलना है। धोखा खा लिया होगा अभी तक हिंदी में, और नहीं खाया हो तो अब संस्कृत में खा लेना कई लोग। ठीक है, अभी भी रियल के चक्कर में जो बच्चा पढ़ेगा वो गवारपन कर रहा है अभी भी, है ना। यहां से देखिए ये बच्चों की परसेंटेज कोई भाई साहब ऐसी वैसी नहीं है, ये मेहनत करके बनाई गई है। और ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको, केवल 6 पेपर करने, ABCDEF, ओनली 6, और 6 भी नहीं कर पाते तो फिर भाई साहब डूब मरो यार, आपके बस की बात नहीं है 10th क्लास। फिर है ना, मेरे को वही बच्चे चाहिए जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और जिनको वास्तविकता परसेंटेज बनानी है, वो बच्चे जुड़ जाइए। जिनको अभी भी रियल का शौक ज्यादा है, ढूंढिए, कहीं पे मिल रहा हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, चतुराह काका इतनयो पदियो, चतुराह काका इतनयो पदियो, तो यहाँ पर विशेष नम है, तो यहाँ पर चतुरा जो रहेगा वो विशेष नम रहेगा। आमंत्रम आरक्षम विधियो पदो विशेषणम पदम अस्ति, तो विशेषणम पदम आपका आ जाएगा यहाँ पर आमंत्रम। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे की बात करें, सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सलितम का पर्याय क्या है, ठीक है, भार्या है। ठीक है, आप तो देखिए हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़ाए गए हैं, 6 पेपर दिए गए थे, उन्हीं में से आपका हिंदी का पूरा पेपर आया हुआ है। अभी भी मौका है, जाकर मिलान कर लेना बेटा, है ना। ठीक है भैयू, पत्नी इतस्य पर्याय पदम, पत्नी का जो पर्याय है वो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए पत्नी का जो पर्याय वो है भार्या। क्या है, भार्या। और हमारे जो सलितम था उसका था जलम। दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम, दनवाय का जाएगा मानवाय, तो यहाँ पर यह जाएगा आपका 5वां। और अंतिम में संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तों का विलोम पद क्या है, विपत्तो है। ये हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। और युग्म, ये इतना क्या भैयू, पहला है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इत्यादि में आपकी यन संधि है। क्या है, इत्यादि में यन संधि। गाय का आयादी संधि। चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रा, और ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, एक पदेन उत्तरम, तो आगत्य का आप जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, लिय प्रत्यय है ना, लिय प्रत्यय एक उदाहरण। हम तो ये आगत्य भी लिख सकते हैं या प्रादाय भी आप लिख सकते हैं। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका टाप प्रत्यय है। केशाम संपत्तो चा एक रूपता माताम, उस लवो कम उपसृत्य प्रमन्ता रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति मातु। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध,
भवेयु इतस्मिन, इसमें कौन सा आपका शुद्ध शुद्ध है? तो ये पहला आपका आम रहेगा, है ना। तीसरा आपका ना है। चौथा यदि हम बात करें तो ये आपका आम रहने वाला है। प्रहारा में आपका आम रहेगा। और उपवनम इति पदे उपसर्गस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। ठीक है। और अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन 6 क्या है इसका? किमर्थ कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। यहां से छोटा कर दूं, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। आप तो बिल्कुल पढ़ो, जो चीजें आपको दी जा रही है उनको याद करो, अलग से पढ़ो। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। किसी के पास में रियल पेपर नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको, मेरे पास जो बच्चे जुड़े हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहते। बस सीधी सी बात है कि बेटा ये आ रहा है कि ये रियल है। रियल पेपर किसी के पास नहीं हो रहा, आएगा भी तो सामने नहीं, इन्हीं में सब में मिक्स करके आपको बता सकते, बस इतना हो सकता है। ठीक है, सामने कुछ भी नहीं मिलना है। व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इशारे से समझ जाएगा, आप समझ जाओ यार। ठीक है, इसी में सब कुछ मिक्स देंगे, आएगा अभी तो। जुम्बकः कि वदन वाग्याश्रय उपहासम करोति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां से इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? नारानाम प्रथम शत्रु का, तो नारानाम प्रथम शत्रु क्रोध। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। ठीक है भैया, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्ल वेद, तो ये यहाँ से आ जाएगा इतना आपका ये अथवा वाला। बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, बढ़िया से। वास्तव में नंबर चाहिए तो ये चैनल आपको इसी श्रृंखला में ही कार्य कर रहा है ना। चलिए, तो इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसका अथवा है ना। चलिए, तो 10 के अथवा का हो गया ये। अब 11वें की बात करें तो 10 तो हो गया, अथवा नहीं मिला था तो बच्चों ने नहीं लिखा। ये देखिएगा 11वां का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न निर्माण करना है तो कुत्र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं सुताई की जगह पे कसमें आ जाएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भवान कुतः भयात पालयति। ठीक है, तो इसको अपन साइड में रख के इनको यहाँ से देखते हैं ना क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका यदि अपन का कम का कथयति, यही है इसका अधोलिखित सु का कम कथयति। देखिए, तो भवान कुतः भयात पालयति, ये किसने किसको कहा था? तो देखिए का, यहाँ पर का लिख दूंगा मैं स्टार्ट का, और ये कम आ जाएगा है ना। तो ये का इसका क्या है? श्रृंगाला ने कहा था, और कम में आ जाएगा व्याघ्रम। तो समझ जाना, आगे का लिखे जो का है और कम दूसरा रहेगा। रे दुष्टा इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंज छुआ, तो इसका आ जाएगा आरक्षी, और यहां पर जाएगा अभियुक्तम। वस्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य, क्या जाएगा इसका? काका आ जाएगा, काका मेरे काका। वानरम, कमेंट में बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है, और इस चैनल से क्या आपने वास्तव में पढ़ाई की थी, तो इस चैनल से फ़ायदा मिला है ना मिला है, उसको भी ज़रूर आप शेयर करिएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुभाषतानी श्लोक आपका 2 नंबर का आता है, और हमारे बहुत सारे बच्चे क्या है इसको याद कर लेते फिर भूल जाते हैं। मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा कि आपको किस तरीके से, ठीक है, याद रखना है। देखिए, बच्चा भूलता कब है? जब उसको थोड़ा सा उसका अर्थ नहीं पता रहता। तो चलिए अच्छे से समझाता हूं और कंप्लीट कराता हूं, ताकि आपका सुभाषतानी का श्लोक जब लिखो तो बिल्कुल करेक्ट 2 के 2 नंबर मिल जाए। देखिएगा, पहला श्लोक अपन अच्छे समझेंगे। आलस्यम ही
मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम यानी आलस ही यानी आलस्य ही, मनुष्य नाम मनुष्य का, शरीर का, महान रिपु, रिपु है मतलब तो शत्रु। तो आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। ठीक है। नास्त्यो घ्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। ठीक है। तो यानी कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी भाई, कोई सखा नहीं है जिसने परिश्रम करके करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। मतलब परिश्रम का बराबर तो कोई भी कोई बंधु नहीं है, कोई हमारा सखा नहीं, मित्र नहीं। जैसा आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना, आपको भले ही लगता हो, कई बच्चों को ये लगता हो कि रियल पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो 2 से 3 दिनों में, संस्कृत इतनी सरल है, 2 से 3 दिनों में टॉपर बन सकते हो। और आप सब जानते हो कि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार। ठीक है। इन बच्चों की तरह आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो मैं जो सीरियल बाय सीरियल बता रहा हूं, प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट करो। ज्यादा से ज्यादा 10 वीडियो रहेंगे और 10-10 मिनट करेंगे, यानी अपन बात करें तो मुश्किल से 2 घंटे, और आप कहोगे तो एक सलंग वीडियो में मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ना। ये तो पहला हो गया श्लोक। अगला क्या है अपना, गुणी गुणम वेत्ति। गुणी गुणम वेत्ति, देखिए गुणवान ही गुणों को जानता है, ना वेत्ति निर्गुणो। अब कोई भी जो गुणहीन रहेगा, जो व्यक्ति लायक नहीं रहेगा, जो व्यक्ति समझदार रहेगा, वही बातों को समझेगा। यानी जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि मैं आपको 90% पार कराऊंगा, उसी तरह जो बच्चों को भरोसा है उसी को भरोसा होगा, और जिसको भरोसा नहीं है उसके लिए अपन कुछ भी करके बता देंगे ना, जब भी उसे भरोसा नहीं होगा। इसी तरह इस लाइन में भी बोल रहे हैं कि गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणम, यानी निर्गुण व्यक्ति को, यानी गुणहीन जो व्यक्ति है उसको गुण नहीं जानेगा, वो गुणवान ही गुणों को जान पाएगा। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, और ना वेत्ति निर्बल, दुर्बल जो व्यक्ति रहेगा, अशक्त जो रहेगा, वो बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, मोर जो है वसंत है, कोयल जो है, कोयल ही वसंत ऋतु को जानती है, ना वायसा। ठीक है, ये लिखा ना, गुणम ना वायसा। ठीक है, कोवा नहीं। करी चा सिंहस्य, शेर ही, शेर के बल को ही, ये लिखा ना, करी चा सिंहस्य बला ना मुस्का, यानी कि हाथी के जो बल है ना, शेर के बल को हाथी ही जानता है और चूहा नहीं। तो ये आपका दूसरा श्लोक है। ठीक है, 2 हो गए हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो है ये यहाँ से रहेगा आपका, जो सरल रहेगा वो कर लेना है, 2 आएंगे आपके उसमें। इसके बाद में ये चौथा है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ठीक है, हो गया भैयू। आप तो जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अच्छा लगे वो करो, ऐसा थोड़ी कि ये बोल रहे हैं। इसके बाद में करना चाहो तो ये आपके लायक है। यहाँ से जी, आरक्षणम आमंत्रम क्षरम नास्ति, नास्ति मूल नोषधम आयोग्य पुरुषा नास्ति योजक स्तता दुर्लभा। ये आप कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अधोलिखित नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धि करनिया, कोई 2, यानी कोई भी 2 करने रहेंगे। सीता रामस्य सहा वनम गच्छति, सीता रामेन आ जाएगा, रामस्य हट जाएगा और क्या जाएगा, रामेन। बालका माता बालकम दुग्ध ददाति, तो बालकम की जगह पर क्या जाएगा, बालकाय। अहम का जाएगा महाम। जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना, ये कोई सी भी प्रकार का, और मैं और भी चीज़ आपको अलग से भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये चैनल जो है ना, आपको टॉपर बनाने मेरी जवाबदारी। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, इन वीडियो को चेक कर लिया, जितने भी प्ले लिस्ट में चेकआउट है, संस्कृत के दिन यदि टॉपर नहीं बना दूँ तो चैनल पर कभी भी मुड़ के मत आइएगा, ये गारंटी ले लूँ मैं। ठीक है, लेकिन
मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करो यार, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ से देखिएगा ये थोड़ा आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करते हैं तो उसको देखते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें पहला जो है जीवनम दुर्वाहम अस्ति अत्र, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपको स्थित प्रज्ञा लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे में वाचम भर देना है, चौथे का प्रथमो आ जाएगा, ठीक है भैया। और पांचवा जो रहेगा उसका राजपुत्र आ जाएगा, राजपुत्रा। छठे में आपका भ्रसम भर देना है। ये मैंने भर दिए, यहाँ पर आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला जो है वो ये रहेगा, क्रम बाय क्रम, है ना, क्रम के अनुसार लिखना है तो। और दूसरा आपका ये गच्छ वाला बनेगा। तीसरा आपका स्वामीन वाला आ जाएगा। और चौथे के अंतर्गत अपन ये भर देंगे। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन वनस्य वाला आपका पहला है, एक सिंह का दूसरा आ जाएगा। तीसरे की बात करें तदेव वाला तीसरा जाएगा। और चौथा आपका एक में वानरा आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने पहले से वाच्य भर लिए हैं, वाच्य परिवर्तन है। तो भवान कुता भयात पाल्यति, तो इसका हो जाएगा भवता कुता भयात पाल्यते, ठीक है। यहाँ से भर दिया है ना, ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर पूरी चीज़ अपन पहले से ही तैयारी करके रखे हैं, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। यदि बात करें इसमें, यहाँ पर देखिए देवो लाख्यो ग्रामा को वासिता इस्मा, को वासिता इस्मा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अपन लिखेंगे देवो लाख्यो ग्रामा राज सिंह नामः राजपुत्रा वसति इस्मा। देखिए यहाँ तक ये को के आगे इतना आगे बढ़ के यहाँ से भर देना है। ये पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया है का वाला। तस्य भार्या का आसित, उसकी भार्या कौन थी? तो उसकी भार्या कहाँ लिखी हुई है? एकदा केनपि आवश्य कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती। क्या नाम था पत्नी का नाम? बुद्धिमती। तो का हट जाएगा और का की जगह पर क्या आ जाएगा? बुद्धिमती आ जाएगा, है ना भैयू? क्या आ जाएगा बाबू? बुद्धिमती, ठीक है। सा का दर्दसा, तो यहाँ पर देख लीजिए सा एकम व्याघ्रम मिल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका का हट जाएगा और का की जगह पे क्या जाएगा आपका? एक एकम व्याघ्रम। सा किम जागता, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है? तो ये यहाँ से ये, ठीक है भैया। तो इसके बाद में इसका जाएगा कथे मेकस्यो व्याघ्र छना नाय कलहाम कुरथा। इतना हो गया कुरथा। और आगे लिख देगा आपका सा जागता। हो गया भैया? इतना कर दोगे? नहीं कर पाओगे? चलिए मैं लिखा है, इसको कॉपी में बता भी देता हूँ आपको। यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने लिखवा लिया बच्चों पे, क्योंकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो पढ़ रहे हैं अपने पास। और वास्तव में जिनको नंबर चाहिए, जो इस चैनल से जुड़े हुए, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको कभी नंबर कम आ जाए तो। राजपुत्रः इतस्य समास विग्रह करना है। तो राज्ञः पुत्रा, हो गया भैया? चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? चलिए अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला है। अथवा कश्चन निर्धनो जनहा भूरि
वाला है, तो का भूरी तो इसका जाएगा कश्चन आ जाएगा, पहले तो लाइन में लिखा हुआ है पूरे ही, तो ये यहाँ से लिखा हुआ है, ढूंढने वाले हैं। ये तो बहुत सिंपल है और हमारे बच्चे कर सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं। और फिर भी दिक्कत है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इसको छाटना भी बताऊंगा। तेन कथम कुत्र चा स्वपुत्रम प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तो तेन कथम का बाद में यहाँ से ये लिखा हुआ तेन वित्तेन स्वपुत्रम, ठीक है। चलिए आप तो ऐसा करो कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसका अथवा वाला मैं यहाँ पर ये आंसर वाले ये दे देता हूँ आपको, ठीक है। ले लोगे स्क्रीनशॉट यहाँ से भैया बढ़िया से, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका उत्तर क्रमांक ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बता देता हूँ आपको। ये 19 के बाद में ये यहाँ से रहेगा इसका अथवा वाला, ले लिया स्क्रीनशॉट भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, यहाँ पर हो गया। ये इसके बाद में यहाँ से हो गया है, ये पेपर आपका ये यहाँ पर है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका इस तरह का, और इसका आंसर देखिए, तो प्रश्न हो गया इसका, और ये यहाँ से इसके प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। का गुणम वेत्ति, तो गुणी आ जाएगा इसमें, ये यहाँ से लिखा हुआ है इतना तक, ठीक है। बलम ना वेत्ति, तो बलम निर्बला आ जाएगा इसका, ना वेत्ति के लिए यहाँ का आ जाएगा, का की जगह पे क्या लिख दो निर्बला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले तो पेपर का ले लो, आप तो ले लिया इसका। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हो गया इतना, ये हो गया यहाँ तक, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से है, ये इसका अथवा है, हो गया इतना।